सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयंक्स इक्वेशन। आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 11th फिजिक्स बुक। ओके, इट इज़ फ्रॉम द एक्सरसाइजेज एंड इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2.20 फ्रॉम द चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। एंड द क्वेश्चन सेज द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर्स अवे। ओके, एक स्टार है जो हमसे 4.29 लाइट ईयर्स अवे है। हाउ मच इज द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पार्सेक्स? तो इसकी जो डिस्टेंस है उसको अगर हम पार्सेक्स में नापना चाहें तो वो कितनी होगी? ना पार्सेक्स इज ऑल्सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार नेम्ड अल्फा सेंटोरी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फा सेंटोरी, show when viewed from two locations of the earth 6 months apart in its orbit around the sun। ठीक है, so it is a two part question। so first part को पहले डील करते हैं, है ना। so see, distance of the star in meters will be equal to, now the star is 4.29 light years away, okay, and 1 light year is equal to 9.46 into 10 to the power 15 meter, that you know, so it will be 9.46 into 10 to the power 15 meter। now ये इस स्टार की डिस्टेंस हो गई मीटर में, ठीक है, सिंस 1 light year is equal to 9.46 into 10 to the power 15 मीटर, और ये हमसे कितनी दूर है? 4.29 लाइट ईयर्स अवे। नाउ 1 पार्सेक की जो वैल्यू होती है मीटर्स में, नाउ 1 पार्सेक इज एक्चुअली इक्वल टू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, है ना। देयरफॉर डिस्टेंस इन पार्सेक विल बी इक्वल टू, क्या करेंगे, मीटर्स में जो डिस्टेंस है स्टार का उसको पार्सेक की वैल्यू मीटर्स में जो है उससे डिवाइड कर देंगे। सो वी गेट 4.29 इंटू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 पार्सेक। ओके, so now if you divide it, you will get 4.29 by 3.08, it will come down to 1.392 and into 9.46 into 10 to the power 15 by 16 is -1 parsec, and this will be equal to 13.176 into 10 to the power -1 parsec, which will be equal to 1.32 parsec। ठीक है, so distance in parsec, now we have calculated this। let's move on to the next part which is the interesting part। okay, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट यहाँ लगने वाला है ना। इसको साइड कर लेते हैं, ये वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की, और बाकी को कर देते हैं खाली, थोड़ी सी जगह बन जाएगी। इफ़ यू हैवंट कॉपीड दिस यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट नाउ, सो आई विल बी रिमूविंग इट नाउ। ओके, सो नाउ फॉर पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन, okay, it is asking about the parallax. How much parallax would this star named Alpha Centauri show when viewed from two locations of the earth 6 months apart in its orbit around the sun? now यहाँ ध्यान दे करके देखिए, पार्सेक की अगर हम डेफिनेशन देखें, है ना, सो पार्सेक की डेफिनेशन होती है दैट डिस्टेंस एट विच द रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट subtends an angle of parallatic angle of 1 second। okay, so कहने का मतलब हो गया
कि पैरालैक्टिक मेथड जो है डिस्टेंस कैलकुलेशन का, उसमें जो हमारा व्यूइंग आर्क है ये, इसकी लेंथ अगर रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट के बराबर है ना, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, माइंड इट, ये जो दोनों लाइंस हैं हमारे, ये एंड ये दोनों बहुत करीब होंगे क्योंकि डिस्टेंस हमारा बहुत बड़ा है, तो एवरेज आउट डिस्टेंस सेम हो जाता है। देन डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 पार्सेक इफ द एंगल हेयर इज 1 सेकेंड। ओके, इतना सही डेफिनेशन है इसका। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, कि आपसे बोला जा रहा है कि इस स्टार को ऑब्जर्व किया गया अर्थ से 6 मंथ्स अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। नाउ 6 मंथ्स का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ, आप गौर करके देखो, सन के चारों तरफ जो अर्थ की ऑर्बिट होती है वो 1 साल की होती है ना। सो अर्थ यदि इस पोजीशन पे था राइट नाउ, आफ्टर 6 मंथ्स अर्थ विल बी हियर। ठीक है, तो ये दोनों व्यूइंग पॉइंट बने हमारे। मान लेते हैं कि हमारा स्टार यहाँ था, चलिए थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं ऑर्बिट को, इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ स्पेस। दिस इज आवर सन, दिस इज द अर्थ्स ऑर्बिट, दिस इज पोजीशन नंबर 1 एंड दिस इज पोजीशन नंबर 2 आफ्टर 6 मंथ्स। सो आप देख रहे हो कि अर्थ डायमेट्रिकली अपोजिट है ना। सो मान लेते हैं कि स्टार यहाँ है हमारा अल्फा सेंटोरी। ठीक है, अब यहां से जो हमने स्टार को देखा, ठीक है, और यहां से जो देखा, ठीक है, तो हमारा जो आर्क ऑफ व्यूइंग बन रहा है, पैरालैक्टिक एंगल का जो आर्क बन रहा है, दिस इज एक्चुअली ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, 2 into not radius of earth, sorry, radius of earth's orbit. ओके, सो ये डिस्टेंस है हमारा। ठीक है, अगर ये रेडियस के बराबर होता, मान लेते हैं कि ये जो व्यूइंग आर्क जो था हमारा, ये अगर रेडियस के बराबर होता, तो ये आर्क लेंथ कितनी होती, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डेफिनेशन यही होता है ना, द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, दैट इज अराउंड 1.49 या 149 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर्स। ओके, अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर्स। सो ये जो व्यूइंग आर्क है हमारा, दैट इज एक्चुअली 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, है ना। अब अगर ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबा आर्क होता और यहाँ जो एंगल सबटेंड हो रहा होता वो 1 सेकेंड होता, ठीक है, तब ये जो डिस्टेंस होती हमारी, ये होती 1 पार्सेक। ठीक है, ये होती 1 पार्सेक, लेकिन अब ये डिस्टेंस कितनी है, 1.32 पार्सेक, है ना। तो ये जो एंगल है हमारा थीटा, थीटा is actually equal to arc by radius, that is 2 astronomical unit by 1.32 parsec. Now ये एंगल की वैल्यू हमारी आएगी सेकंड में, क्यों, इट इज स्ट्रेट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पार्सेक, है ना। पार्सेक इज जब ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा आर्क ऑफ व्यूइंग, दिस वन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, कहने का मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर है और एंगल सबटेंडेड 1 डिग्री है, डिस्टेंस 1 पार्सेक अगर है, तो वो 1 सेकेंड होगा। अब डिस्टेंस हमारा 1.32 पार्सेक हो गया और आर्क ऑफ व्यूइंग जो है वो बढ़ करके हो गया 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ठीक है, तो इस केस में भी जो थीटा की वैल्यू हमारी आएगी आर्क बाय डिस्टेंस या रेडियस के हमारे रेशियो से, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस, रेडियन के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, आर्क बाय रेडियस। ना इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो एक्चुअली सेकंड्स में मिलेगी, है ना। इसका सेकंड मेथड ऑफ सॉल्विंग भी है, थोड़ा डिटेल्ड है, उसमें मैं जाऊंगा, बट आप इतना याद रखो, इसी वजह से
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सेक की जो रेशियो होती है दैट ऑलवेज गिव्स एंगल इन सेकेंड्स। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.515 सेकेंड्स एंड दिस विल बी योर पैरेलैक्स 1.515 सेकेंड्स। नाउ जस्ट इमेजिन ये डिस्टेंस कितनी बड़ी होगी। दो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के डिस्टेंस पे 6 मंथ्स अपार्ट अराउंड द सन द अर्थ इज पोजिशंड। वहां से जब हमने स्टार को ऑब्जर्व किया तो हमें पैरेलैक्स एंगल कितना मिल रहा है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इज व्हाट 1/3600 पार्ट ऑफ अ डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री में 3600 सेकेंड्स होते हैं। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, तो इसको समझने का एक और तरीका है, चलिए दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, है ना। सो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था 1.32 पार्सेक। सो लेट मी गेट दैट फर्स्ट। So distance was equal to 1.32 parsec. All right. Now that is equal to 1.32 into 3.08 into 10 to the power 16 मीटर। अब हम एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट करने वाले हैं, इसीलिए पार्सेक को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। व्हाट डू वी गेट हियर, इट इज इक्वल टू 4.07 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ की पोजीशन है अराउंड द सन 6 मंथ्स अपार्ट। ठीक है, और यहाँ से हम इस स्टार को देख रहे हैं, ये हमारा थीटा एंगल बन रहा है। ये जो रेडियस है हमारा, दिस इज व्हाट द डिस्टेंस इज, दिस इज 1.32 पार्सेक, और ये जो डिस्टेंस है आर्क का हमारा दैट इज इक्वल टू 2 AU। ठीक है, ना आर्क, ये जो आर्क है हमारा, this is actually equal to 2 into 1.49 something it is into 10 to the power 11 meter. This will approximately come to 2.99 into 10 to the power 11 meters. Okay, now we have calculated both the distances in meter. अब जब ये दोनों सेम यूनिट में आ गए हैं तो आर्क बाय डिस्टेंस का अब जो रेडियस रेशियो होगा वो हमें क्या देगा, थीटा इन रेडियंस। ओके, सो थीटा इन रेडियंस इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस एंड दैट इज इक्वल टू 2.99 इंटू 10 टू द पावर 11 बाय 4.07 इंटू 10 to the power 16 radians. Now this is actually equal to, if you divide it, you will get 0.734 into 10 to the power 11 by 16 is 10 to the power minus 5 radians. Okay, now रेडियंस में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0.734 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 3.14, दैट इज योर पाई इंटू 10 टू द पावर minus 5 degrees. Okay, now this will come down to 42.076 into 10 to the power minus 5 degrees. Okay, so theta in degrees is equal to इतना। Now ये वैल्यू हमें डिग्री में मिली है, ठीक है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो इससे बेटर क्या होगा, वी कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स। ओके, so we can write down therefore theta in seconds is given by 42.076 into 10 to the power minus 5 into
3600 seconds, है ना, or we can simply write it like this. Now see, 1 minute 1 second 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स. 60 मिनट्स हर मिनट में 60 seconds. So 1 degree has 3600 arc seconds. We call them arc seconds. So what do we get here? 42.076 into 10 to the power minus 5 is actually into 3600 is 151,473.6 into 10 to the power minus 5 seconds, and this is equal to 12345 1.515 seconds, है ना. Therefore the parallax will be 1.515 seconds. Okay, so this was your solution. I hope it explains to you the basic underlying concepts in this question, है ना. So question में जो भी concepts involved थे मैंने वो सारा कुछ डिस्कस करने की कोशिश की थी. If you have any doubt pertaining to this, please let me know in the comments box. अगर आपके कोई और भी doubts हैं regarding physics और mathematics even, है ना, तो आप उन्हें comment box में डाल सकते हो. I will respond to you all. And if you like this video, please like and subscribe the channel. Support me. अगली वीडियो तक पढ़ते रहिए. I wish you all the best. Thank you for watching this lecture.